सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, आप सभी जानते हैं जम्मू के सुहांजना में जिस तरह से हर साल एक भव्य मेले का आयोजन होता है, शास्त्री जी महाराज जी को हर कोई उस समय याद करता है और बहुत हवन कार्य भी होते हैं। तो ऐसे में इस समय हमारे साथ श्री गंगाधर महाराज जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इस तरह के जो कार्यक्रम अगले कुछ दिनों तक रहने वाले हैं, 18 से 26 तारीख तक, क्या कुछ व्यवस्था रहेगी और क्या उद्देश्य है इस तरह के कार्यक्रमों के पीछे? आपका बहुत-बहुत स्वागत है नवभारत में जय शास्त्री श्री जी। राम, धन्यवाद। जी। आज 18 दिसंबर 2024 से महाराज जी के पवित्र समाधि पर उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर श्री गौ गोपाल महायज्ञ आज उसका श्री गणेश हुआ है। अभी गणेश पूजा, पंचोमकार पूजा, महाराज जी के श्री चरण पादुकाओं की पूजा और श्री हनुमंत जी की पूजा, तो इन सब पूजाओं के साथ अभी हमें फलाहार के लिए थोड़ा समय मिला है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी संगत का, सभी जितने भी महाराज श्री को चाहने वाले हैं, धर्म को चाहने वाले हैं, उन सबको यहाँ बैठे बैठे हम आवाहन करते हैं। आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो ये यज्ञ आज 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलेगा और नित्य इस यज्ञ का क्रम रहेगा। प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक पूजन, 12 बजे फलाहार के लिए ब्रेक और 12 बजे से साय 3-4 बजे तक हवन होगा। स्वाहाकार आहुति डाली जाएंगी और अच्छे अच्छे संत महापुरुष पधार रहे हैं देश विदेश से, उनके दिव्य दर्शन प्रवचन सुनेंगे। और शास्त्रीय संगीत के बड़े अच्छे महापुरुष हुए हमारे, अच्छे मैं कहूँ कि पंडित जसराज जी, जिनका एक नाम है शास्त्रीय संगीत, उनके शिष्य आ रहे हैं। वो शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति करेंगे। बड़ी बड़ी अच्छी संकीर्तन मंडली यहाँ पधार रही हैं, कोई अमृतसर से, कोई अपने पंजाब से, कोई जम्मू कश्मीर से। जम्मू की बहुत सी सत्संग मंडलियाँ वो अपने अपने यहाँ आकर के उपस्थिति देंगे। मैं फिर एक बार कहूँ कि 9 दिन के लिए पूज्यपाद श्री महाराज श्री और माता श्री ने जो हम सब पर कृपा की है, गौ गोपाल महायज्ञ के माध्यम से हम सब इसका लाभ लें और सब लोग, पूरी संगत, कृपया आइए। और एक विशेष ध्यान रखना है कि ये यज्ञ प्रकृति की शुद्धि के लिए है। इसमें इसमें कोई लिफाफा लेके ना आए, पन्नी लिफाफा, क्योंकि लिफाफा बड़ा जमीन में ना गलता सड़ता है और इसको जलाया जाए अगर, तो उससे बड़ी भयंकर गैसेस निकलती हैं। कैंसर का बहुत बड़ा काज है ये। तो यहाँ भी लिफाफा लेके कोई ना आए, कपड़े का झोला ले आओ, उसमें अपने जो भी फूल माला रखनी है वो आइए। और सबसे प्रार्थना है कि सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए, और महाराज जी का एक सूत्र है कि हमें चाहने वाले हमें ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारतों में ना देखते हुए किसी दरिद्र नारायण पेड़ पौधे वृक्ष लताओं के रूप में देखें। तो यहाँ आए, संतों को सुने, यज्ञ का दर्शन करें और यहाँ से एक प्रेरणा लेके जाएं कि हमें पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना है, हमें हर एक का सहयोग करना है। सबसे बड़ा मैं कहूँ, महाराज जी ने कहा है कि दरिद्र नारायण की सेवा, जरूरतमंद जो है वो यज्ञ में आकर के हम ये सीख के जाएंगे कि जरूरतमंद के हम सब काम आए। ईश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि हम आगे किसी को दे सकें, वरना अगली बार मिलने वाला नहीं है। तो फिर एक और आपको प्रार्थना करूं कि सभी युवाओं के लिए, महाराज जी स्वयं भी मैं कहूं कि बड़े अच्छे पहलवान भी थे। तो महाराज जी की याद में तब से महाराज जी ने ही प्रारंभ करवाया था दंगल। पूर्णाहुति होगी 26 को, तो 26 को पूर्णाहुति के साथ ही 1 बजे से शाम 5-6 बजे तक दंगल चलेगा, जिसमें अच्छे अच्छे पहलवान आ रहे हैं। तो दंगल का भी दर्शन करेंगे सब, ताकि धार्मिक होने के साथ साथ युवा बलिष्ठ हों, मजबूत हों। इसलिए सबको फिर एक बार आपके माध्यम से निमंत्रण, आप सब आमंत्रित हैं। और संगत के साथ साथ आप मेरे पत्रकार बंधु जितने हैं वो भी नित्य आइए, ताकि आपके माध्यम से ये पवित्र कार्य, ये यज्ञ कार्य संगत तक इसका दर्शन पहुंच सके। तो आप मैं कहूँ जैसे महाभारत में संजय ने काम किया था कि सारा दर्शन करवाया, तो जो यहाँ ना पहुंच सके वो आप सबके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, वो लोग अपने अपने घर देखें, क्योंकि सब लोग आए हुए पत्रकार यहाँ लाइव कर रहे हैं, सब आप भी लाइव चल रहे हैं। तो कृपया फिर एक बार प्रार्थना कि वर्ष में एक बार ये जो
दिसंबर में महाराष्ट्र के जन्मोत्सव पर हमें श्री गौ गोपाल महायज्ञ के दर्शन का मौका मिलता है। इसको चूके ना, सब लोग पधारें और आकर के इस धर्म के, जो मैं कहूँ कि सुंदर सुंदर यहाँ स्वरूप दिख रहे हैं, यज्ञ के रूप में, अन्न यज्ञ के रूप में, ज्ञान यज्ञ के रूप में, होम यज्ञ के रूप में, इसका दर्शन करें और आनंद के भागी बने। जय जय सिया राम। बहुत बहुत जी, महाराज जी, एक सवाल है आपसे कि यहाँ पर कितना ज़रूरी है, जैसे कि आपने कहा युवाओं को भी आगे आने की ज़रूरत है। मौजूदा समय में हम देखें तो बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं जिसमें कि हम गो तस्करी की बात करें और गोहत्या की बात करें। क्या लगता है आपको कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों पर रोक लगनी, और इस तरह के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौ तस्करी के लिए एक तो अपने समाज को भी कहूँगा कि मेरा अपना जो समाज है वो भी जिम्मेवारी समझे, प्रत्येक घर में गौ माता तो हो। तो जो सामर्थ्य नहीं रखते गौ रखने की, वो गौशाला में जाकर के एक गौ को गोद लें। जैसे लोग बच्चा गोद लेते हैं, ऐसे समझे कि मेरे हिस्से की गौ सेवा मैं कहाँ करूं, तो गौशाला में जाके एक गौ को गोद ले। और सबसे बड़ा काम आज सरकार को करने की जरूरत है। मैं भारतीय सरकार और जम्मू कश्मीर की जो अभी अभी सरकार बनी है उससे भी कहूंगा, प्रार्थना है कि कृपया गौ को, जैसे एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमाता का दर्जा दिया, तो हमारे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता। अगर हिंदुओं का दिल जीतना है तो गौ को राष्ट्रीय माता के दर्जे पे बिठाना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय माता नहीं हमारे पास आज तक, राष्ट्रीय पिता तो हैं कथाकथित, पर राष्ट्रीय माता नहीं है। तो बिना माता के पिता कैसे हो सकता भाई। तो हमारे भारत की जरूरत है, और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी कहूं, एकनाथ शिंदे अगर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आपके पास क्या कम है। तो समाज ने, जनता ने आपको जिताया है, तो मैं अपने एलजी साहब से भी करबद्ध प्रार्थना करूं, और अभी अभी जो सीएम नियुक्त हुए हैं उनसे भी प्रार्थना करूं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता के दर्जे पे बिठाओ भैया। उससे हिंदू मुस्लिम फसाद जो हैं वो भी रुक जाएंगे, क्योंकि जब राष्ट्रीय माता गौ माता हो जाएगी तो उसकी तस्करी बंद हो जाएगी। जो गौ काटने वाला है उसको सीधा सीधा फांसी पे चढ़ाओ, अपने आप गौ की तस्करी रुक जाएगी। क्यों लोगों को आपस में लड़ा रहे हो। तो मैं हिंदू मुस्लिम के फसाद को बंद करने की इच्छा से भी चाहता हूं कि ये फसाद सब कम हो जाएंगे अगर गौ को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दिया जाए। तो युवाओं से फिर एक बार प्रार्थना है कि वो अपने आप को जाने कि हम कौन हैं, हमारा हमारा आधार क्या है, ये यज्ञ परंपरा क्या है, ये वैदिक परंपरा क्या है, ये सत्य सनातन परंपरा क्या है। हमारे गुरुओं ने जो बलिदान दिए, उनके पीछे, बलिदान देने के पीछे काज क्या है, कारण क्या है। देखिए, अभी अभी मैं कोई शब्द में चूक ना कर जाऊं, तो हमारे शास्त्र में सीधा सीधा कह दिया, गावो विश्वस्य मातरः, गौ पूरे विश्व की माता है। हाँ? और क्योंकि बात बानी की आए तो जैसा सम्मान जिस पंथ में हो उसके हिसाब से करनी चाहिए। तो देखिए, वाणी में कहा है गुरु साहब, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, मैं ये देख के इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई शब्द में चूक ना हो, कि जेहि देहु आज्ञा तुरकन गही खपाऊं, गऊ घात का दोख जग से मिटाऊं, जही आस पूर्ण करहो तुम हमारी, मिटै कष्ट गौवन छुटै खेद भारी, जही बेनती खास हमारी सुन जय, असुर मार रछ गौयन की करी जय। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो जब हमारे हर महापुरुष ने, हमारे हर अवतारी ने गौ की महिमा गाई, तो हमारी सरकारों ने क्यों रोटियां सेकना शुरू की हैं भाई। ये भी गौ की जो नित्य बर्बर हत्या हो रही है इतनी बड़ी मात्रा में, तो सरकारें गौ को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो, हिंदू मुस्लिम का फसाद ही खत्म हो जाएगा। यही बात का फसाद है, वो गौ तस्करी करते हैं, हम उसमें लड़ मरते हैं। तो भैया इसको राष्ट्रीय माता बना। जैसे आज चीता, टाइगर राष्ट्रीय एनिमल है, पशु है, तो हमें राष्ट्रीय पशु नहीं चाहिए। गाय हम अपराध समझते हैं उसको पशु कहना, राष्ट्रीय माता मांग रहे हैं। तो राष्ट्रीय माता का दर्जा खाली पड़ा भैया, इसको राष्ट्रीय माता घोषित करो, सब समस्याओं का हल हो जाएगा। और सभी युवाओं से भी प्रार्थना करूं कि युवा कृपया अपने आधार को समझें, वेश को समझें, कि हम वैदिक धर्म के जो लोग हैं, हमारी क्या पहचान है। तो यज्ञ हमारा आधार है, यज्ञ का आधार फिर गौ है, और गौ को श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। गौ इसलिए माता नहीं कि वो दूध देती है। बहुत से लोग कहते हैं हम गाय का दूध पीते हैं जी, वो इसलिए माता है। अरे दूध तो हम भैंस का भी पीते हैं, दूध तो हम बकरी का भी पीते हैं। गाय इसलिए माता है कि गाय के गर्भ से भगवती सुरभि मैया, पंच गावा समत्पन्ना मध्यमाने महोदधो, जो 5 गौ माताएं समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, और जब
उन गौओं से ऋषियों ने प्रार्थना कर करके सब कुछ मांगा, तो उन्होंने सब कुछ दिया। गौ को कामधेनु कहा जाता है, दूध देनु नहीं कहा जाता। खाली दूध नहीं देती, कामधेनु मतलब कामना पूरी करती है। और धर्म का स्वरूप बनाने के लिए गौ माता ने जो प्रथम बछड़ा जब धरती पे आया तो उसको धर्म का नाम दिया। तो धर्म के रूप में नंदी जी आए। तो नंदी जी के 4 चरण हैं। कौन से 4? सत्य, दया, दान, तप। ये 4 चरण नंदी जी के। तो वो धर्म की माँ है। जो धर्म की माँ हो वो सबकी माँ होती है। ऐसे जिसके साथ खून का रिश्ता ना हो तो उसके साथ रिश्ता बनाना हो तो बोलते ये मेरे धर्म का भाई है, ये मेरी धर्म की माँ है। तो वैसे गौ धर्म की माता है। नंदी रूपी धर्म की माँ गौ माता है। तो जो धर्म को पैदा करने वाली है वो सबकी माता है। इसलिए गौ जो है वो माता कहलाती है। तो मैं फिर प्रार्थना करूं, हम अपने इतिहास को जानें, हम अपने धर्म ग्रंथों का आदर करें, तब हम जानेंगे कि हमारे लिए क्या शुभ और क्या अशुभ है। जय जय सिया राम। जय श्री राम। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि महाराज जी के अनमोल वचन आप तक भी पहुंचे और आप भी इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्वांजना में आइए, यहाँ पर इन यज्ञों का हिस्सा बनिए और अपना जीवन कृतार्थ कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।